अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में हल्दी बोर्ड के क़याम की मसाई, स्पाइस पार्क का जल्द ही आगाज होगा। जिले में तिब्बी शोबे को मजीद मुस्तकम बनाया जाएगा। मॉनिटरिंग इजलास में MP कविता का खिताब। गुरबा की स्कीमात पर मुस्बित अमल आवारी में ओहदेदार नाकाम। जानिबदारी या लापरवाही के कई गरीब समराज से महरूम। MLA अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की बरहमी। रियासती वजीर आला की फलाही स्कीमा से अवाम मुतासिर। अवामी तायद PRS के साथ है, MP कविता का दावा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दीगर जमातों के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। मेयर बल्दिया आकुला सुयाता की यौम पैदाइश। माजूर बच्चों के साथ उन्होंने खुशियां मनाई और केक काटा। MP कविता और MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने मुबारकबाद दी। अब पेश खबरों की तफसील। TRS में हर आए दिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की शमूलियत, KCR की मकबूलियत का नतीजा। KCR की फलाही स्कीमात बेमिसाल व अनोखी, अवाम ज़बरदस्त मुतासिर। यही वजह है कि दीगर जमातों के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। MP कविता का दावा। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी से मुतासिर होकर कई सियासी जमातों के कायदीन व कारकुन अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हुए TRS में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। रियासती वज़ीर आला ने कई अहम स्कीमात को रोशनास करवाया है, जिसकी वजह से अवाम में उनकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत हो गई, जिनमें कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा, डबल बेडरूम और कई एक स्कीम है जो अवाम के दिलों पर गिरफ्त कर चुकी है। बिलखुसूस हालिया रईतु बंधु स्कीम ने KCR को इंतहाई ताकतवर अवामी क़ायद बना दिया। MP कविता ने इस ताल्लुक़ से इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासत के अहम तरीन कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। यही TRS की मकबूलियत का अदना सा सबूत है। उन्होंने तमाम शमूलियत करने वाले कायदीन बिलखुसूस ज़िला निज़ामाबाद में तेलुगु देशम से TRS में शमूलियत अख्तियार करने वाले कायदीन का खैर मक़दम किया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी, अरकान असम्बली शकील आमिर, बीगाला गणेश गुप्ता, बाज रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी, बुनगिर MLA आशना रेड्डी, V शेखर रेड्डी, दासरी मनोहर रेड्डी, MLC विजी गौड़ और MLAs और चेयरमैन मौजूद थे। जिले में हल्दी बोर्ड के क़याम की मसाई जारी। स्पाइस पार्क का जल्दी आगाज़ होगा। इस पार्क के क़याम से हल्दी के किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तिब्बी शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएँ। ज़िला मॉनिटरिंग इजलास में MP कविता का बयान। जिला विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का एक अहम इजलास प्रगति भवन निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रुकने पार्लिमान के कविता, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, जिला कलेक्टर राम मोहन राव, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी के अलावा अरकान असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, MLC विजी गौड़ और सुधाकर के अलावा तमाम अहम ज़िला ओहदेदार शरीक थे। इस इजलास से खिताब करते हुए MP कविता ने कहा कि वो हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए मुमकिना जद्दोजहद कर रही है और उन्हें यकीन है कि जल्दी हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही स्पाइस पार्क का आगाज़ होगा। रियासती हुकूमत ने इसके लिए अराजी व फंड्स जारी किए हैं। इस पार्क के आगाज़ से किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा और हल्दी की पैदावार किसानों के लिए फ़ायदा बख्श साबित होगी। उन्होंने कहा कि मंडल जाट, डिशपली, नवीपेट, बालकुंडा में वाक़ हेल्थ सेंटर्स को मज़ीद फ़ाल व कारगर बनाया जाएगा। उसके लिए 10 लाख रुपये फंड्स जारी किए गए हैं। इस इजलास में MPP गोवर्धन की नुमाइंदगी पर MP कविता ने जिला कलेक्टर को मशवरा दिया कि वो बोधन डिवीज़न के तिब्बी ओहदेदारों के साथ इस सिलसिले में मुशावरत करें और इस सिलसिले में मज़ीद इक़दाम को यकीनी बनाए। चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी MP कविता ने ओहदेदारों को हिदायत दी तरक्याती कामों को हर हाल में माह दिसंबर के अख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाए।
उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की स्कीमात बिलखुसूस अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमलावारी की जाए। इस सिलसिले में मुस्तनद आदाद और शुमार तैयार रखे जाएं। उन्होंने मशवरा दिया कि किसी किस्म की कोताही या लापरवाही का मुजाहरा ना किया जाए और अवामी मफाद को औलिन तरजीह दी जाए। महिला भवनालु 100% ఫినిష్ మీరు ప్రపోజల్ పంపండి, నేను అవి ఫాలో అప్ అండ్ గెట్ ద శాంక్షన్ ఫర్ అంగన్వాడీ మహిళా భవనాలు కంప్లీట్గా 100% మన జిల్లాలో సాచురేషన్ వైపు తీసుకెళ్దాం। దయచేసి దాని మీద కలెక్టర్ గారు దృష్టి పెట్టి చేసినటువంటి నంబర్ బాగుంది। దాదాపుగా 3500 ఆడిట్స్ చేసి ఉన్నారు। దానిలో దాదాపుగా ₹1 కోటి రికవర్ చేయాలి। రికవర్ చేసింది 4 లక్షలే ఉన్నారు। డబ్బులు గట్టిగా వసూలు చేయాలి, ఇంకా 4 lakhs వసూలు, ఓన్లీ 4 lakhs। దాని మీద కొద్దిగా మీరు దయచేసి దృష్టి పెట్టండి। 88 కోట్లలో ఎన్ని ఫినిష్ అవుతుంది క్లారిటీగా పేజ్ నెంబర్ 18 అండి। शादी मुबारक और आसरा वजीफ़ा जात में मामूली बहानों से ओहदेदार मुस्तकीन को मुस्तरद कर रहे हैं। ओहदेदारों की जानिबदारी से कई इस्तेफादा कुनिंदगान महरूम। रुकनी असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता बरहम उन्होंने बताया कि यहाँ से ज़्यादा बोधन और आरमूर की आवाम इस्तेफादा कर रही है। जिला विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में MP कविता के अलावा MLA अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने भी शिरकत की। इस इजलास में चेयरमैन जिला परिषद दफेदार राजू, जिला कलेक्टर राम मोहन राव, JC रविंदर रेड्डी, MLC विजी गौड़ के अलावा दिगर कई अवामी कायदीन व ओहदेदारान शरीक थे। इस मौके पर रुकनी असम्बली ने अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमात में अमल आवारी करने में ओहदेदारों पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बरहमी जाहिर की। उन्होंने बताया कि बाज़ स्कीमात में ओहदेदारान व मुलाजमीन की मनमानी जानिबदारी की वजह से कई गरीब खानदान हुकूक व इंसाफ से महरूम हो रहे हैं। रुकनी असम्बली ने बताया कि शादी मुबारक स्कीम और बेसहारा व ज़ईफ़ अफराद के वजीफ़ा जात में महज सतही बहानों के ज़रिए गरीबों को हक़ से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महज मकानों में 2 बल्ब और 1 फ़ैन होने की वजह से इस मकान में रहने वाले गरीब ख़ानदान को शादी मुबारक स्कीम के समरात से महरूम किया जा रहा है और तहक़ीक़ाती ओहदेदार उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि ये लोग हकीकत में मुस्तहिक़ होते हैं। साथ ही रुकनी असम्बली ने आसरा वजीफ़ा जात की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया और बताया कि शहर निज़ामाबाद जो कि 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी का हामिल है, यहाँ पर शादी मुबारक इमदाद और वजीफ़ा जात की फराहमी का तनासुब आरमूर और बोधन से इंतहाई कम है, तो इसका मतलब क्या है। MLA ने बताया कि वो साबिक़ में 4 मरतबा इस ताल्लुक़ से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो क्यों। उन्होंने सख्त बरहमी की हालत में कहा कि फिलफौर उनके हल्के में शादी मुबारक और आसरा वजीफ़ा जात स्कीम पर अमल आवारी के मुस्बित इक़दाम किए जाएँ। बसूरत दीगर उन्होंने संगीन नताइज का इंतबा दिया। నిజామాబాద్ రూరల్లో 65,000 పెన్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, పాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 57,000 వస్తూ ఉన్నాయి, ఆర్మూర్లో 51,000 వస్తూ ఉన్నాయి, బోధన్లో 42,000 వస్తూ ఉన్నాయి, నిజామాబాద్ మాత్రం 26,000 వస్తున్నాయి। ఈ ప్రశ్న ఇప్పటికీ మీకు ఒక 10 సార్లు వివిధ మీటింగ్లలో నేను రైజ్ చేస్తున్నాను। మీ దగ్గర నుంచి వచ్చేటటువంటి సమాధానం కానీ మీరు చేతులు దుప్పుకుంటారు తప్ప దాని మీద యాక్షన్ లేదు। ఏమంటున్నారు మీరు, అర్బన్లో మీరు బిలో పావర్టీ వాళ్ళు తక్కున్నారంటున్నారు। మీరు చూపించే కారణాలు ఏంటంటే ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంది, 2 లైట్లు ఉన్నాయి। అంటే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిసారి చెప్తున్నారండి మీరు పెద్ద మనసుతో చేయండి అని। కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కూడా ఎన్ని రిజెక్షన్ చేస్తున్నారంటే దారుణంగా రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు। మేము కళ్ళతో చూసిపోతే మేము ఎక్కడ పోయినా కూడా మాకు వచ్చేటటువంటి 2 మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి। అయితే ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ మాకు రిజెక్ట్ అయిందని, లేకపోతే ఈ ఆసరా పెన్షన్ రిజెక్ట్ అయిందని మీరు 10 సార్లు చెప్పిన తర్వాత 26,000 నుంచి మీరు 26,000 27,000 కూడా రావాలి। మేము ఎందుకు మీటింగ్ రావాలి, ఎందుకు మాట్లాడాలి మీతో। मेयर बल्दिया आकुला स्वाता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। MP और MLA ने मुबारकबाद दी। उन्होंने स्नेहा सोसाइटी के माजूर बच्चों के साथ केक काटा। शहर की मेयर आकुला स्वाता का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मेयर ने कंटेश्वर के मंदिर में पूजा की। इसके बाद विनायक नगर में तरक्याती कमेटी की जानिब से मेयर के जन्मदिन के ज़िमन में तेलंगाना चौरस्ते के पास केक काटा गया। इस मौके पर कई कॉरपोरेटर्स और दीगर मुलाजिमीन ने मेयर को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। बादअज़ां मेयर ने अपने जन्मदिन के मौके पर कंटेश्वर में मौजूद स्नेहा सोसाइटी के माजूर बच्चों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन का केक
केक काटा और अपने जन्मदिन की खुशी माजूर बच्चों के साथ मिलकर मनाई। इसके बाद बीगाला गणेश गुप्ता के मकान पर मेयर ने केक काटा। इस मौके पर एमएलए ने मेयर आकुला सुयाता को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी और एमपी कविता ने भी मेयर को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। మరి ఒక నాకు తోడబుట్టిన అక్కలాగా కవితక్క ఉన్నారు, తోడబుట్టిన అన్నలాగా ఒక నాకు గణేష్ అన్న గారు ఉన్నారు కాబట్టి నగరాభివృద్ధిలో అవర్నిశలు కష్టపడుతున్న వ్యక్తులు ఎవరు అంటే డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే, డైనమిక్ ఎంపీ మా కవితక్క, గణేష్ అన్న నేను చెప్పుకుంటాను. మరి వాళ్ళకు తోడుగా నేను చెల్లెలిగా మేయర్గా మరి నేను ఎప్పుడు ఎంబడే ఉండి వారితో సహా నేను ఏ డివిజన్లకు వెళ్ళినా వాళ్ళు ఏ డివిజన్లకు వెళ్ళినా నేను मरकजी व रियासती हुकूमतें तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है। अवाम परेशान है। बिलखुसूस ज़राई किसान मजदूरी से महरूम है। जमानत रोजगार स्कीम पर अमल आवारी में तातुल है, जिसकी वजह से मजदूर बेरोजगारी व फाका कशी का शिकार हुए हैं। शहर के नामदेवाड़ा CITO ऑफिस में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में ज़राती मजदूर संगम के जिला सेक्रेटरी पेद्दी वेंकटरामलू ने शिरकत की। इस इजलास में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि TRS दौरे इख्तिदार में ज़राती मजदूरों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है और कहा कि मजदूरों को माजी में 100 दिन काम मिलता था, मगर TRS के दौरे इख्तिदार में उन्हें 100 दिन काम नहीं मिल रहा है। माजी में ज़राती काम, तमानियत रोज़गार काम मिलने से उन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन वो अब इस फ़ायदे से भी महरूम हो चुके हैं। उनके मुतालिबात को हुकूमत की नज़रसानी करवाने के लिए BLF की जानिब से इस महीने की 27 तारीख को कलेक्ट्रेट के सामने एक धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस बात का इजहार पेद्दी वेंकटरामलू ने किया। उन्होंने तमाम ही मजदूरों से ख्वाहिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और इस धरने को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में जिला सदर बंडी कृष्णावेणी, डिंगा, एन शंकर, राजू व दीगर मौजूद थे। कलेक्ट्रेट वद्द महाधरణ నిర్వహించనున్నది। BLF ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ధర్నాలో బహుజనుల సమస్యలందరినీ కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడానికి జరుగుతుంది। అందుకోసమే మా వ్యవసాయ కార్మికులు అత్యధికంగా మొత్తం బహుజనులే కాబట్టి వ్యవసాయ కార్మికులు, ఉపాధి కూలీలు, తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న అందరూ కూడా ఈ ధర్నాకు అత్యధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని చెప్పి మేము పిలుపునిస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ధనవంతుల మీద, అగ్రకులాల మీద ఉన్నంత ప్రేమ సామాన్య ప్రజానీకం మీద, వ్యవసాయ కూలీల మీద, సన్నకారు రైతుల మీద లేదు। అందుకోసం మేము ఖచ్చితంగా ఒకటే మాట చెప్తాం। सब कलेक्टर ऑफिस बोधन पर खवातीन का BLF की क़यादत में धरना। रियासती व मरकज़ी हुकूमतें इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम, अवाम परेशानियों और मसाइल का शिकार है। BLF क़ायद पद्मा का बयान। बोधन सब कलेक्टर ऑफिस पर BLF की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया और मुतालबा किया गया कि अवाम को हुकूक़ व इंसाफ फराहम किया जाए। BLF रियासती क़ायद पद्मा ने कहा कि हुकूमतों की कारकर्दगी उनके वादों के बरखिलाफ है। मरकज़ी व रियासती हुकूमतों ने अपने इंतखाबी मंशूर में बुलंद बांग दावे किए थे, मगर उनमें से कोई भी वादा वफा नहीं हुआ। अवाम डबल बेडरूम मकान, आसरा वजीफ़ा व दीगर उन जैसी बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान है, लेकिन गरीब अवाम को अब तक खुश भी नहीं। पद्मा की क़यादत में यहाँ जमा करीब 200 के लगभग खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। 3వ తారీఖు నుండి BLF ఆధ్వర్యంలో అన్ని గ్రామాలు అంటే బోధన్ మండల్ రూరల్ టౌన్లో అన్ని గ్రామాలలో సమస్యలు వెలికి తీసి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈరోజు तालीम इंसान की शख्सियत निखारती है और उसको मुआशरे में मुअज़्ज़िज़ बनाती है, लिहाजा तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और वालिदैन भी उनकी हौसला अफजाई करें। 10वीं जमात की कामयाब तलबा की तहनीती तकरीब से सब कलेक्टर बोधन का खिताब। रंजल मंडल के गवर्नमेंट आदर्श स्कूल के 10वीं जमात के टॉपर तलबा के लिए तहनीती प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में बोधन सब कलेक्टर अनुराग जयंती ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों मंडल के टॉपर्स तलबा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने तलबा को मुबारकबाद दी और तलबा को तलकीन की कि वो मज़ीद मेहनत से अपनी तालीम पर तवज्जो दे और अपने मुल्क, रियासत, माँ बाप और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। इस प्रोग्राम में SMC चेयरमैन खुदूस, स्कूल हेडमास्टर बलराम, टीचर्स व तलबा के वालिदैन व दीगर ने शिरकत की। रंजल मंडल में किसान बीमा स्कीम का ज़राई ओहदेदार के हाथों आगाज़। उन्होंने बताया कि किसानों का 5 लाख रुपए का बीमा हुकूमत करवा रही है। किसान की मौत पर यह रकम उसके अफराद ख़ानदान को राहत फराहम करेगी।
रेंचल मंडल ताड़बिलोली गांव में रियासती हुकूमत किसानों को बीमा स्कीम की सहूलत दे रही है। इस स्कीम का आगाज जिला ज़राअती ओहदेदार के हाथों किया गया। इस मौके पर जिला ओहदेदार ने अपने खिताब में कहा कि ये बीमा स्कीम के तहत रियासत में जुमला 58 लाख किसानों को LIC के तहत बीमा करवाया गया, जिसमें फी किसान को 5 लाख का बीमा करवाया गया। अब तक जिले में जुमला 70,000 किसानों का बीमा करवाया गया है और माबाक़ी किसानों का 5 लाख का बीमा करवाया जाएगा, जिसके लिए फीकस 2,171 रुपये की अदायगी की जाएगी। इस तरह किसानों को ज़बरदस्त सहूलत और माली इस्तेकाम की राहें हमवार होगी। अगर किसी किसान की हादसाती मौत होती है तो उसके अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपये माली इमदाद हासिल होगी। अख्ताम से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले में हल्दी बोर्ड के क़याम की मसाई, स्पाइस पार्क का जल्द ही आगाज होगा। जिले में तिब्बी शोबे को मजीद मुस्तकम बनाया जाएगा। मॉनिटरिंग इजलास में MP कविता का खिताब। गुरबा की स्कीमात पर मुस्बित अमल आवारी में ओहदेदार नाकाम, जानिबदारी या लापरवाही के कई गरीब समराज से महरूम। MLA अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की बरहमी। रियासती वजीर आला की फलाही स्कीमात से अवाम मुतासिर, अवामी तायद PRS के साथ है। MP कविता का दावा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दीगर जमातों के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। मेयर बल्दिया आकुला सुयाता की यौम पैदाइश, माजिर बच्चों के साथ उन्होंने खुशियां मनाई और केक काटा। MP कविता और MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने मुबारकबाद दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।